वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है बेसिकली मोटिवेशन वीडियो, क्योंकि हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत जगह, नॉट ओनली YouTube प्लेटफॉर्म, बाकी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे यूपीएससी एग्जाम है या फिर और भी ऐसे बड़े लेवल के एग्जाम है जिसके लिए एक मोटिवेशन का वीडियो बनाया जाता है और बच्चे देख के काफी मोटिवेट होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सीटीईटी के लिए मोटिवेशन का वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाए सीटीईटी के एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि सीटीईटी एग्जाम अब आने वाला है। सीटीईटी एग्जाम इज द अपकमिंग एग्जाम जो अभी नेक्स्ट देखने को मिलेगा। और जितने भी फ्यूचर के हमारे शिक्षक दोस्त हैं, जो भी आने वाले समय में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सबसे पहला टारगेट आता है जो कि है सीटीईटी। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई तो चलते ही रहता है, हर बच्चों का पढ़ाई तो चलते ही रहता है, जितने भी हमारे दोस्त हैं सबका पढ़ाई तो चलते रहता है। बट लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है ना, जब हमारा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी पढ़ाई करने की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। तो इसलिए एक मोटिवेशन जरूरी होता है। और आज का हमारा वीडियो आपको यही कहने वाला है कि मोटिवेटेड रहिए। और वो कैसे रहिए उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, जिससे कि आप पूरे सीटीईटी मोटिवेट रहेंगे, जो मेरे टाइम पे काम आया था। मैंने भी सीटीईटी दिया था और मैंने भी इस मोटिवेशन को फील किया है। मुझे ये पता है कि अगर मैं मोटिवेट नहीं रहूंगी तो मेरा सीटीईटी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए सेम अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू। तो मोटिवेट रहने का सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अभी आप जानो। फर्स्ट थिंग जिससे कि आप पूरे एग्जाम की तैयारी के दौरान मोटिवेटेड रहोगे। अभी सीटीईटी एग्जाम को आने में अभी और भी 2 महीने हैं लगभग। अभी अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अभी हालांकि अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो पहला थिंग ये है, आप सबसे पहला चीज मन में सोच लो कि अगर मेरा सीटीईटी एग्जाम इस बार नहीं निकला तो फिर मेरा क्या होगा मेरे भविष्य का। मैंने बीएड डिग्री ले रखा है, ठीक है, इतने लाखों रुपए खर्चे करके मैंने बीएड किया है, मेरा ग्रेजुएशन हो रखा है, मुझे टीचर बनना है। अगर मेरा सीटीईटी एग्जाम नहीं निकला, आप ऑप्शन मत सोचना कि अगर इस सीटीईटी नहीं निकला तो अगला देंगे। इसका ना एंड नहीं है, ये नहीं निकला उसका अगला देंगे, ये नहीं निकला उसका अगला देंगे, और उम्र बीतती चली जाएगी, कंपटीशन और टफ होता चले जाएगा। आप सोचोगे अगले साल का देंगे, अगले साल के आप मान लो कि दिसंबर का आपका नहीं क्लियर होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगली सीटीईटी जो है मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर जून में आती है, सपोज मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, जून में आती है, और बीच में ही केवीएस की एग्जाम आ जाती है। मान लीजिए कि फरवरी में या जनवरी में आपको केवीएस की एग्जाम देखने को मिल जाती है। तो जिन्होंने दिसंबर का सीटीईटी क्लियर कर रखा है वो तो केवीएस दे सकते हैं। आप तो वेट कर रहे थे कि अगले बार का सीटीईटी आएगा तो मैं दूंगा। सीटीईटी क्वालिफाई करने का वो भी बोर्ड मतलब बोर्ड इतना बेवकूफ नहीं है कि वो सीटीईटी एग्जाम को बार बार ले रहा है। सीटीईटी एग्जाम को जितने बार ले रहा है तो केवीएस की फॉर्म आ रही है, हर केवीएस है, एनवीएस है, DSSS भी है। तो बीच में जो आती है ना, और जो क्वालिफाइड नहीं रहते हैं उनका छूट जाता है। तो कहीं ना कहीं केवीएस और DSSS के लिए ये एक सीटीईटी एक बहुत ही ज्यादा मेजर जो कह सकते हैं एक बेसिक क्राइटेरिया है। अब अगर आप दिसंबर के भरोसे रहोगे कि चलो दिसंबर नहीं हुआ तो जून करेंगे, और अगर बीच में केवीएस आ गया तो आपका छूट जाएगा। तो सबसे पहला मोटिवेशन ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो जी रहने देते हैं, अगली बार देखेंगे, अगर इस बार मेरा नहीं होगा, अगर आपका बीच में केवीएस आया तो आपका केवीएस छूट जाएगा, बीच में एनवीएस आया आपका एनवीएस छूट जाएगा, बीच में DSSS भी आ गई आपका DSSS भी छूट जाएगा। तो बड़े एग्जाम्स जो है वो छूटने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है आपको मोटिवेटेड रहने का, कि अगर आप दिसंबर सीटीईटी को आपने अगर अपना लास्ट चांस नहीं माना किसी भी कारण से, तो आपका एग्जाम जो है वो, आपका जो बीच में आने वाले बड़े एग्जाम्स हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, और उससे आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो आप अपने बहुत बड़े लॉस में ना जाइए और अपनी डूबती हुई नैया को बचा लीजिए। सेकेंड मोटिवेशन, आपको सेकेंड क्या ऐसा चीज है जो आपको सीटीईटी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मोटिवेट करता है? सेकेंड वो है फैमिली सिचुएशन। फैमिली सिचुएशन इज द थिंग जो हर इंसान की जिंदगी में बदलते रहता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसका फैमिली सिचुएशन जिंदगी भर एक रहे।
अप्स डाउन्स हर फैमिलीज में चलती है। और अगर आपको कहीं ना कहीं बीच में ऐसा नौबत आ जाए, भगवान ना करे, बट आपने पढ़ाई क्यों किया है, जॉब करने के लिए, आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहो और बीच में आपको जॉब करने का मन करे, इट इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट जॉब, आपको बीच में प्राइवेट जॉब ही करने का मन करे, तो अगर आप बड़े प्राइवेट स्कूल में भी जाओगे ना तो वहां पे सीटीईटी एग्जाम मांगेगा। अब अगर ऐसे में आपका सीटीईटी क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्या स्कूल वाले को बोलोगे कि ऐसा है सर, रुक जाओ, आप जून का वेट कर लो, आप नेक्स्ट ईयर का वेट कर लो, जब सीटीईटी आएगा मैं क्लियर कर लूंगा तो आप मुझे रिक्रूट कर लेना। नहीं जी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको उनकी जरूरत है, उनको मतलब आपको उनकी ज्यादा जरूरत है। उस वक्त आप जाओगे, 1000 आएंगे सीटीईटी क्वालिफाइड किए हुए जो वहां पे इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो उस वक्त आपको उनकी जरूरत है और उसके लिए आपको एक बेसिक क्राइटेरिया जो है सीटीईटी वो फुलफिल करके रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि मोटिवेटेड रहने का 2-3 वजह है। पहला वजह तो मैंने आपको बता दिया कि बीच में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आएंगे, जो भी DSSB है, रेलवे है, फिर आपको KVS है, बहुत सारे हैं, नेवी में भी, आर्मी में भी टीचर्स के एग्जाम आते हैं, वो सब छूट सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि फैमिली सिचुएशन किसकी क्या है किसी को भी नहीं पता है। आप सब टीचर बैकग्राउंड से हो, आप सब ऐसे बहुत सी हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, जो सीटीईटी की तैयारी कर रही हैं, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब क्या किसी एक ही सिचुएशन में है, सब लोग बहुत ही हैप्पी हैं, ऐसा नहीं होता है। सबका सिचुएशन थोड़ा अप एंड डाउन होते रहता है। तो ऐसे में अगर आपका सीटीईटी क्लियर है तो आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली को किसी भी वक्त बैकअप दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि चलो जी, मेरा गवर्नमेंट नहीं निकला है तो मैं प्राइवेट जॉब करके भी अपने परिवार को देख लूंगा। और ऐसे में क्या होगा, सीटीईटी आपको हेल्प करने वाला है। आपको कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो देखने में आपका जो रेज्यूम है अच्छा लगेगा और आपको तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर है कि आपको सीटीईटी आने वाला एग्जाम इसी बार क्वालिफाई करना है। तो ये मैंने आपको 2 बड़े मोटिवेशन फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से आपको सीटीईटी एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है, आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक थर्ड फैक्टर बताती हूँ कि क्यों सीटीईटी एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। थर्ड फैक्टर मैं आपको अभी ये बताने वाली हूँ कि आपको भी इस बार पता है कि इस बार जो है, पहले एक टाइम पे क्या होता था कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले का रिजल्ट क्लियर रहता था या सेकंड ईयर रिजल्ट क्लियर है, बहुत सारे क्राइटेरिया थे सीटेट एग्जाम को देने के लिए कि फर्स्ट ईयर का आपका बीएड का एग्जाम का रिजल्ट क्लियर है, आप सेकंड ईयर में आ गए हो तो आप सीटेट दो, आपका बीएड का पूरा रिजल्ट क्लियर है तो आप सीटेट दो, आपने बीएड एग्जाम डिग्री ले रखा है तो आप सीटेट दो। इतनी सारी जो क्राइटेरिया होती थी, इसकी वजह से लिमिटेड लोग सीटेट दे पाते थे। जिनका पूरी तरह से बीएड क्लियर है या जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर कर रखा है वही सीटेट दे पाते थे। बट इस बार सीटेट ने एक चीज क्लियर कर दी है कि अब आप बीएड में एडमिशन ले लिया, आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, आपने जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है आपने उसमें एडमिशन ले लिया, आपका कॉलेज में आज पहला दिन है, आपका कॉलेज में आज दूसरा दिन है, आपने जिस दिन से एडमिशन लिया, जिस दिन आपको एडमिशन की रसीद मिल गई, आप उसी दिन से सीटीईटी एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार सीटीईटी भरेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग डिग्री होल्डर बनेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि बीएड की डिग्री इंपॉर्टेंट होती थी और ऐसे में क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे जो मेधावी छात्र हैं, जिनमें सीटेट पास करने की काबिलियत है, वो नहीं भर पाते थे क्योंकि बीएड एग्जाम उनका पूरा नहीं हुआ रहता था। बट इस बार क्या है कि अधिक से अधिक बच्चे जो है वो सीटेट में अपीयर करेंगे, यानी कि अपीयरिंग संख्या कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, सीटेट डिग्री होल्डर बढ़ने वाले हैं। और आने वाला जो अब केवीएस एनवीएस होगा, इसमें भी कंपटीशन बढ़ेगा, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो सीटेट डिग्री होल्डर की संख्या बढ़ने वाली है, तो आप लोग सतर्क हो जाएं। ये भी एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन रीजन है कि आप इस बार की सीटीईटी निकाल लो, वरना आने वाला समय आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये सब एक मोटिवेशन फैक्टर है। क्यों आपको सीटीईटी देना बहुत जरूरी है इस बार का, इसके लिए मैंने ये वीडियो पूरा आप लोगों के लिए शूट किया। मैंने बताया कि इस बार क्यों देना है, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है और ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट रहने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ये सब बहुत ही जरूरी फैक्टर है। क्यों जरूरी है इस बार सीटेट देना,
इस पे और भी वीडियोस मैं बनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि सीटीईटी एग्जाम इस बार क्यों नहीं छोड़ना है आपको, क्यों फॉर्म फिल करना है, एकदम नहीं मिस करना है आपको। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, और भी आने वाली वीडियोस मैं सीटीईटी एग्जाम के लिए लाते रहूंगी और आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देते रहूंगी। और अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी कि इस बार आपका सीटीईटी जरूर क्लियर हो जाए। आई विल गिव यू सम टॉप सीक्रेट्स ऑफ क्रैकिंग सीटेट एग्जाम्स, टॉप सीक्रेट्स। तो अगर आप उस टॉप सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं देन यू विल हैव टू बी स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। बनी रहिए मेरे चैनल के साथ और कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लीजिए जिससे कि आपका सीटीईटी एग्जाम आने वाला बिल्कुल से बिल्कुल क्लियर हो जाए। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान अच्छे से रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।